नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के YouTube चैनल श्री रामार्थ पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि जो राजा दशरथ जी थे, भगवान श्री रामचंद्र जी के पिताजी, वो पिछले जन्म में कौन थे और कैसे उन्हें ये अवसर मिला कि वो भगवान श्री राम के पिता बने। और जो केकई थी, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया है कि जो केकई थी वो पिछले जन्म में कौन थी, इसके बारे में भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, ये है श्री आनंद रामायण के सार कांड का चौथा सर्ग और इसी के अंदर ये कहानी आती है। दोस्तों, कहानी बहुत बड़ी है, इसलिए मैं आपको समरी में कहानी बता देता हूँ। होता क्या है कि राजा दशरथ जी ऋषि मुदगल जी से कहते हैं कि पिछले जन्म में मैं कौन था और किस पुण्य कर्म के वजह से मुझे श्री हरि के जो श्री हरि हैं वो पुत्र रूप में प्राप्त हुए हैं, यानी कि श्री राम जी के रूप में प्राप्त हुए हैं। तो दशरथ जी जो होते हैं वो जब मुदगल जी से ऐसा कहते हैं तो मुदगल जी जो ऋषि हैं वो बताते हैं कि प्राचीन काल की बात है, आप जो है धर्मदत्त नाम के एक ब्राह्मण थे। और धर्मदत्त ब्राह्मण जब एक बार भगवान विष्णु के मंदिर में जा रहे थे तो उनके सामने एक जो है राक्षसी, जो कि प्रेतात्मा थी, वो आ गई और आपने डर के मारे उसके ऊपर तुलसी से मिला हुआ पानी जो था वो फेंक दिया, जिसके वजह से उस राक्षसी को, जिसका नाम कलहा था, जो वास्तव में प्रेत थी, उसको अपने सारे पिछले जन्म के कर्म जो थे वो याद आ गए थे और वो थोड़ी पवित्र भी हो गई थी। तो उसने ब्राह्मण धर्मदत्त से कहा कि हे ब्राह्मण, आप मुझे यहाँ से जो है मुक्त कर दीजिए और मैं कैसे जो है उत्तम गति को प्राप्त करूँ, आप मुझे उसके लिए कुछ बताइए। तो जो धर्मदत्त होते हैं वो कहते हैं कि पहले तो आप मुझे अपने बारे में कुछ बताइए, आप कौन हैं, आपको कैसे प्रेत योनि प्राप्त हुई। तो जो कलहा, जो कि प्रेतात्मा होती है, वो कहती है कि मैं जो है पिछले जन्म में एक ब्राह्मण की पत्नी थी और मैं अपने पति को कुछ भी नहीं देती थी, जो बनता था खुद बनाती थी, खा लिया करती थी और पति जैसा कहता था हमेशा उसका उल्टा काम करती थी। मैंने अपने पति की बात कभी नहीं मानी। तो इस कारण से मुझे जो है प्रेत योनि मिल गई और जो है यमराज ने मुझे बोला कि तुम्हें 3 योनि में जन्म लेना पड़ेगा। तो मेरा पहला ये जन्म प्रेत योनि का है, जिसमें मुझे आप मिल गए और आपकी वजह से जो है मुझे मेरे पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। तो धर्मदत्त कहते हैं कि मैंने कार्तिक मास का जो है व्रत किया हुआ है और उसी का आधा जो फल है मैं आपको दूंगा। तो जैसे ही जो धर्मदत्त होते हैं वो जो है अपने कार्तिक मास का जो है आधा फल कलहा को देते हैं, तो कलहा जो है वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाती है और एक सुंदर स्त्री में बदल जाती है। और जैसे ही ऐसा होता है उसी टाइम भगवान विष्णु के जो 2 गण होते हैं, यानी कि जो 2 पार्षद होते हैं, वो कलहा को लेने के लिए, यानी कि कलहा को वैकुंठ लोक में ले जाने के लिए आ जाते हैं। और वही दोनों जो पार्षद होते हैं वो जो धर्मदत्त होते हैं, ठीक है, उनसे ये बोलते हैं कि हे धर्मदत्त, आपने जो है बहुत अच्छा काम किया है और आपके जो पुण्य हैं उनके कारण जो ये कलहा नाम की जो प्रेतात्मा है, इसके सारे जन्मों के पाप मिट चुके हैं और ये जो है अब पुण्यात्मा हो गई है। और वो कहते हैं कि हे धर्मदत्त, हे धर्मात्मा, धर्मदत्त ब्राह्मण, आप जो है अपनी दोनों पत्नियों के साथ वैकुंठ लोक में आइएगा और कुछ समय बाद आपको जो है भगवान की लीला में अपना सहयोग देना है और आपको अगले जन्म में दशरथ जी का जन्म लेना है और आपकी दोनों पत्नियां कौशल्या और सुमित्रा नाम से जानी जाएंगी। और ये जो प्रेत आत्मा है जिसको आपने अपना पुण्य दिया है, जिसका नाम कलहा है, ये कैकई के रूप में आपकी तीसरी पत्नी के रूप में जो है जन्म लेगी। तो दोस्तों, ये कहानी है जो कि पूरी आपको मैंने बता दी। यहाँ से शुरू है यहाँ पर जो है ये बात आती है, यहाँ पर जो है इसके पति का जो है, पति और इसकी पति और पत्नी दोनों का वृतांत है, जिसमें कलहा अपने पति की कोई बात नहीं मानती है, सारा उल्टा फुल्टा काम करती है। फिर यहाँ पर जो है
वो बताती है कि मैंने जो है अपने पति का सारा बताया हुआ उल्टा किया, जो वो सीधे बोलते मैं उल्टा करती, वो उल्टे बोलते तो मैं सीधा काम करती। फिर उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि कलह का जो पति था उसने जो है दूसरी शादी कर ली, और फिर कलह ने जहर खा करके आत्महत्या कर लिया था, और फिर वो यमराज के पास चली गई। फिर चित्रगुप्त बताते हैं कि यह जो है हमेशा जो है अपने पति को जो है बेकार भोजन कराती थी और खुद अच्छा भोजन करती थी, इसलिए बगुली बगुली की योनि प्राप्त करेगी। फिर बोलते हैं कि ये सदा अपने पति से द्वेष यानी कि ईर्षा करती थी, ठीक है, लड़ती झगड़ती थी, कलह मचाया करती थी, तो ये जो है विष्ठा खाने वाली सूकरी बनेगी। फिर वो कहते हैं कि ये जो है भोजन बनाती थी पात्र में, और जो है अकेले ही छिप करके खाना खा लिया करती थी, अपने पति को नहीं दिया करती थी, इसलिए विडाल की योनि प्राप्त करेगी। ठीक है। फिर कहते हैं कि साथ ही पति के उद्देश्य से इसने आत्मघात किया है, बोलते हैं कि इसने जो है आत्महत्या कर लिया है, इसलिए जो है प्रेतात्मा बनेगी। तो इस तरह जो कलह थी उसने जो है बड़ा जो है गलत काम किया था, जिसकी वजह से उसे ये जो है सजाएं मिली थी। और वो यहाँ पर कहती है कि मैं 15 वर्षों से इस प्रेत शरीर से यहाँ पर स्थित हूँ, मैं अपने दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप अत्यंत दुखी हूँ और भूख प्यास से पीड़ित रहती हूँ। यहाँ पर कलह जो है धर्मदत्त ब्राह्मण से बात कहती है। फिर वो बाद में कहती है कि हे प्रभु, हे धर्मदत्त ब्राह्मण, आप जो है मेरा उद्धार कीजिए। तो यहाँ पर फिर 5वां सर्ग शुरू होता है, जहाँ पर जो ब्राह्मण होते हैं वो बोलते हैं कि मैंने कार्तिक मास व्रत के द्वारा जो पुण्य फल अर्जित किया है उस पुण्य के आधे भाग को मैं तुम्हें देता हूँ। तो यहाँ पर आधे पुण्य भाग को जैसे ही ब्राह्मण धर्मदत्त कलहा नाम की प्रेतात्मा को देते हैं, तो उसी समय यहाँ पे लिखा है कि उसी क्षण वो प्रेत तत्व से निवृत्त यानी मुक्त हो जाती है। वह जलती हुई अग्नि के शिखा की भांति स्वरूप वाली हो जाती है, यानी कि जैसे अग्नि एकदम चमकती है तो ऐसी वो भी एक स्त्री का रूप धारण कर लेती है, जो बहुत सुंदर होती है और बहुत चमक रही होती है। और उसी टाइम जो है विमानचारी पुण्यशील यानी कि कौन, भगवान विष्णु के जो 2 गण होते हैं, ठीक है, वो जो है विमान पर बैठकर जो है ब्रह्मदत्त के सामने आ जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पर देखिए पुण्यशील और सुशील ये दोनों उन गणों के नाम है जो भगवान विष्णु के सेवक हैं। और वो जो है क्या कह रहे हैं ब्राह्मण से कि आपके आधे दिए गए पुण्य फल के प्रभाव से इस कलह कौन, वही प्रेतात्मा जो पूर्व जन्म में कलह का पूर्व जन्म में किया हुआ पाप था और जो सैकड़ों जन्म जन्मांतर में किया हुआ पाप था वह पूर्ण रूप से नष्ट हो गया है। आपके द्वारा तुलसी मिश्रित जल छिड़कर जो इसे स्नान कराया गया था, मात्र उसके पुण्य प्रताप से इसका जो पूर्व जन्म में किया हुआ पाप था वह समग्र पाप नष्ट हो गया है। ठीक, किसके कारण, ब्राह्मण धर्मदत्त के कारण। ठीक है। और फिर यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर बताते हैं कि जो भगवान विष्णु के जो गण होते हैं वो कहते हैं कि वो धर्मदत्त से कहते हैं कि अतः आप भी अपनी दोनों भार्याओं के साथ, ठीक है, धर्मदत्त को कहते हैं कि हे धर्मदत्त, आप अपनी दोनों पत्नियों के साथ अनेक हजार वर्षों तक अनेक सन्निधियों को प्राप्त करेंगे। तदंतर भगवान की लीला के निमित्त जब आप पृथ्वी लोक में जाएंगे तो सूर्यवंश में उत्पन्न होकर विख्यात राजा होंगे। उस समय आपका नाम होगा दशरथ और आपकी 2 रानियां होंगी। ठीक है, ये वही 2 रानियां हैं जो इस जन्म इनकी 2 रानियां थी। ठीक है। और वही कौशल्या और सुमित्रा बन के अवतार जन्म लेती हैं। और यहाँ पर भगवान विष्णु के गढ़ बोलते हैं कि आपकी जो तीसरी रानी होगी वह यह कलहा होगी। कौन सी कलहा, वही कलहा जिसे धर्मदत्त जो है प्रेत योनि से मुक्त करते हैं, वही कलहा जो है अपना ऋण जो है पूरा करने के लिए जो है दशरथ जी की पत्नी के रूप में, जो कैकई के रूप में जो है कैकई के नाम से जो है जन्म लेती है। तो ये पूरी कहानी है जो मैंने आपको बता दी। वीडियो कैसी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।